हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 5वां। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? तो हमको यहाँ पर क्या करना है, पदों को ज्ञात करना है कि कितने पद हैं। तो यहाँ पर n हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 7, 13, 19 डैश डैश और यहाँ पर 205। तो हमको यहाँ पर यह ज्ञात करना है कि जो 205 है ना, ये कौन से नंबर का पद होगा। या फिर हम ये कहें कि 7, 13, 19 से आगे बढ़ता जाएगा, इनके बीच में कितना 6 का अंतर है। तो ये आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 205 पर पहुंचेगा ना, तो ये 205 जो है वो कौन से नंबर का पद होगा। तो यानी यहाँ पर हमको an हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 205। तो अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रथम पद। ये हमारा प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 205 कौन से नंबर का पद होगा। तो यहां पर प्रथम पद a बराबर 7। इसके बाद यहां पर हम निकालेंगे सार्व अंतर d बराबर, तो यहां से हम जब 13 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 6। इस तरीके से हमारा सार्व अंतर निकल चुका है। फिर इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे। पदों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, an बराबर हमारे पास कितना प्राप्त है, an बराबर हमारे पास प्राप्त है 205। इसकी सहायता से हम n को निकाल लेंगे। देखिए किस तरीके से, यहां पर an का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू d बराबर 205। यहां पर जो a दिया हुआ है ना, ये है आपका प्रथम पद। कितना दिया हुआ है आपको, 7। तो यहां पर हम लिखेंगे 7 प्लस n, इसी को तो हमको ज्ञात करना है, n को हमको ज्ञात करना है क्योंकि पदों की संख्या हमको अभी पता नहीं है। तो यहां पर हम इसको वैसा ही लिखेंगे n-1 इंटू d। कितना दिया हुआ है आपका, d प्राप्त है आपको 6 बराबर 205। यहां पर जो 6 है ना, वो किसके रूप में है, गुणा के रूप में। और जब हम पक्षांतर करेंगे ना, तो यहां पर ये जो 7 लिखा हुआ है, जो अभी प्लस वाली स्थिति में है, तो जब हम इसको बराबर के दाहिने हाथ पे ले जाएंगे ना, तो ये प्लस वाली संख्या जो है वो बदल जाएगी आपकी माइनस में। बराबर यहां पर हम पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर तो यहां पर 205 और यहां पर हो जाएगा -7। ये वाली संख्या जो थी ना, ये बराबर के बाएं हाथ पर थी यहां पर। तो जब हमने पक्षांतरण किया तो ये बराबर के दाहिने हाथ पे आ चुकी है। तो ये प्लस वाली संख्या बदल गई माइनस में। यहां पर हमने 6 का पक्षांतरण क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर ये जो 6 है ना, ये गुणा के रूप में है। तो हम इसका पक्षांतरण नहीं करेंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको भाग के रूप में या बटे के रूप में हम यहां पर लिख देंगे। तो देखिए यहां पर n-1 और इंटू 6। इसके बाद देखिए जब हम इसको आपस में घटाएंगे ना, तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 198। यहां पर ये वाली संख्या जो है वो गुणा के रूप में है, तो यहां पर ये बटे के रूप में आ जाएगी और यहां पर आपका हो जाएगा n-1। इसके बाद जब हम इनको किस तरीके से हम इनको हल करेंगे, देखिए यहां पर जो है ना 6 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी, 6×3 18, एक बचेगा तो ये भी 18 हो जाएगा, 6×3 18। तो यहां पर n-1 बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 33। इसके बाद देखिए बराबर के दाहिने हाथ पर भी अंकों वाली संख्या है 33 है जो कि, और बराबर के बाएं हाथ पर भी अंकों वाली संख्या है जो है -1। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अंकों वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करके ये जो -1 वाली संख्या है ना, इसको बराबर के दाहिने हाथ पे ले आएंगे। तो इसका जो निशान है ना वो बदल जाएगा पक्षांतरण करने पर। तो देखिए किस तरीके से हम यहां पर पक्षांतरण करेंगे। यहां पर आपका दिया हुआ है 33, यहां पर भी बराबर के दाहिने हाथ पे है और यहां पर भी बराबर के दाहिने हाथ पे, इसलिए इसका निशान चेंज
नहीं हुआ। लेकिन यहां पर -1 जो है वो बराबर के बाएं हाथ पे है और हम यहां पर बराबर के दाहिने हाथ पे लाएंगे, इसलिए इसका निशान बदल गया। तो n बराबर 33 + 1। इस तरीके से हमको n बराबर प्राप्त हो जाएगा 34। अतः दी गई समांतर श्रेणी का 34वां पद कितना होगा? 205 होगा। यानी ये वाली श्रेणी में टोटल मिलाकर के आपके कितने पद होंगे? 34 पद होंगे, और जो 34वां पद होगा ना वो होगा आपका 205। तो यहां पर हम लिखेंगे 34वां पद 205 होगा। इस तरीके से आपका ये वाला सवाल हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। अब हम लोग हल करेंगे दूसरा वाला, जिसमें दी गई समांतर श्रेणी, ये हो जाएगा पहला पद, ये हो जाएगा दूसरा पद, यहां तीसरा, और यहां पर हमको ये ज्ञात करना है कि जो -47 है ना वो कौन से नंबर का पद होगा, इसको हमको यहां पर ज्ञात करना है। जैसे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरीके से -47 कौन सा पद होगा? तो an बराबर हमारा हो जाएगा -47, जिसकी सहायता से हम n का मान या पदों की संख्या को हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे प्रथम पद, a बराबर 18, इसके बाद हम सार्व अंतर d बराबर, दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस करेंगे, -18। यहां पर देखिए हर वाली संख्या चेंज नहीं होती है, इसको हमने इस तरीके से लिखा। फिर यहां पर समझिए किस तरीके से हम इसको हल करेंगे। इन दोनों का होता है आपस में गुणा, यहां पर हमने हर वाली संख्या को वैसे ही लिखा। इन दोनों का हो जाएगा आपस में गुणा, और ऊपर वाली संख्या जो अंश वाली है ना उसको हम इसमें जोड़ देते हैं। तो 15 दूनी 30, जब हम 30 में 1 को जोड़ेंगे ना तो हमको प्राप्त हो जाएगा 31। इस तरीके से यहां पर हमने 31/2 लिख लिया है। इसके बाद यहां पर -18, ये वाली संख्या जो है वो भिन्न के रूप में लिखी हुई है, तो यहां पर हम 1 लिख सकते हैं। यहां पर आ जाएगा 2, इन दोनों का हो जाएगा त्रियक गुणा, तो 31 एकम 31 -18 दूनी 36। यहां पर जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है तो हम माइनस लगाएंगे, और जब 36 में से जब 31 को हम घटाएंगे ना तो हमको प्राप्त हो जाएगा 5। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा -5/2। इस तरीके से हमको यहां से क्या प्राप्त हो गया? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर भी हमारा निकल चुका है और प्रथम पद भी हमारा निकल चुका है। और यहां पर जो an है ना वो क्या है हमारा? -47। तो हमको सिर्फ ये पता करना है कि जो -47 है ना वो कौन से नंबर का पद होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे an बराबर 47 माइनस के साथ, क्योंकि यहां पर -47 दिया हुआ है। an का फॉर्मूला आपका होता है a + n-1 इंटू d बराबर -47। a क्या प्राप्त है हमारे पास? 18। तो यहां पर हम 18 लिखेंगे, प्लस n, इसी को तो हमको ज्ञात करना है तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे n-1 इंटू d -5/2 बराबर -47। यहां पर ये वाली संख्या जो है वो गुणा के रूप में है, इसलिए हम इसका पक्षांतर नहीं करेंगे। ये वाली संख्या जो है वो प्लस के रूप में है तो हम इसका पक्षांतरण करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। तो देखिए
यहाँ पर -43, यहाँ पर भी बराबर के दाहिने हाथ पर था, यहाँ पर भी बराबर के दाहिने हाथ पे है, इसलिए इसका निशान चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो 18 है ना, ये बराबर के बाएं हाथ पर है, और तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर के दाएं हाथ पे लेकर के आएंगे, तो इसका जो निशान है ना वो चेंज हो जाएगा। ये प्लस का 18 बदल जाएगा माइनस के 18 में, और यहां पर n-1 गुणित -5/2 बराबर, यहां पर बड़ी संख्या 47 है, उसके साथ में माइनस का निशान लगा है तो हम माइनस लगा देंगे, और माइनस का होता है प्लस, तो यहां पर आ जाएगा 65। इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए, ये वाली संख्या जो है वो गुणा के रूप में है, तो यहां पर बटे वाली स्थिति आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर भाग के रूप में लिख देंगे। इसको हमने और सरल तरीके से इसको समझा दिया, क्योंकि फिर हम यहां पर बटे लगाते, फिर इसके नीचे संख्या जाती, तो फिर आपको बहुत सारी कंफ्यूजन आती, इसलिए हमने क्या किया, यहां पर गुणा के स्थान पर भाग का निशान लगा दिया, और ये वाली संख्या को हम यहां पर लिखेंगे -5/2, और यहां पर हमारे पास क्या है, n-1 बराबर -65/1। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस भाग वाली संख्या को गुणा में बदलेंगे, इस भाग के निशान को हम किस में बदलेंगे, गुणा में। तो यहां पर हम भाग के निशान को जब हम गुणा में बदलते हैं तो क्या होता है, उसके सामने जो भी संख्याएं होंगी वो आपस में चेंज हो जाएंगी, अंश वाली संख्या नीचे आ जाएगी और हर वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5/2, तो यहां पर जब हम गुणा का निशान लगाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 2/5। निशान चेंज नहीं होगा, निशान अंश में ही लगता है, क्योंकि हर वाली संख्या में निशान नहीं लगता है माइनस का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -2/5, और यहां पर आपका n-1। इसके बाद इनका होगा आपस में गुणा, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहां प्लस आ जाएगा। 65 का गुणा 2 में करोगे आपको प्राप्त हो जाएगा 130/5, और यहां पर n-1। इसके बाद हम इसको काट देंगे, 5 एकम 5, यहां पर 5 दूनी 10, और यहां पर 3 बचेंगे, तो 5 छिक्का 30, तो n-1 बराबर 26। इसके बाद देखिए, यहां पर जो 26 है ना वो भी अंकों वाली संख्या है, और यहां पर जो -1 है वो भी अंकों वाली संख्या है। तो हम क्या करेंगे, अंकों वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे, तो जो -1 है ना, जब हम इसका पक्षांतर करके बराबर के दाहिने हाथ में लाएंगे तो ये भी बदल जाएगा प्लस में। तो यहां पर पक्षांतरण करने पर तो 26 + 1, और यहां पर n बराबर हमको प्राप्त हो गया 27। इस तरीके से हम हमको यहां पर n का मान प्राप्त हो चुका है, यानी जो दी गई समांतर श्रेणी है ना उसमें 27 पद होंगे, और जो 27वां पद होगा ना वो होगा -43। तो यहां पर हम लिखेंगे, दी गई समांतर श्रेणी में 27वां पद -47 होगा। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल।